हे एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो गाइस, हम लोग इसरो का पेपर सॉल्व कर रहे हैं और इसरो के पेपर में आज जो सब्जेक्ट है हमारा, इस वीडियो में जो सब्जेक्ट है हमारा वो है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का पेपर हम सॉल्व करेंगे। जितने भी क्वेश्चन आए हुए थे, 6 क्वेश्चन आए हुए थे और 6 में से 5 क्वेश्चन एकदम बेसिक लेवल के थे और एक थोड़ा क्या था, इजी लेवल का था। ठीक है। इसके पहले हम 3 सब्जेक्ट सॉल्व कर चुके हैं, डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिथम एंड टीओसी के क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाके देख लो, आपको लिंक मिल रही होगी पूरी प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में। उसके अलावा इसरो का पूरा पेपर मैंने डिस्कशन किया था कि कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन आए थे, टॉपिक वाइज क्या वेटेज था, सारी चीज मैं डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है। तो अभी हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है। इसमें 6 क्वेश्चन आए हुए थे, 5 क्वेश्चन बेसिक थे और एक क्वेश्चन ईजी था। बेसिक मतलब देख के आंसर। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे पास जो 29 था, मेरा सेट सी पेपर था। और पेपर की बात यदि करें तो पेपर मैं शेयर कर चुका हूँ ग्रुप्स पे अपने। तो ग्रुप को ज्वाइन कर लो यार और चैनल को सब्सक्राइब कर लो तो तुम्हें अपडेट मिलती रहेगी। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को पढ़ते हैं पहले। द रिजल्टिंग लॉजिक सर्किट ऑब्टेन, लेट मी इंक्रीज द साइज। ओके। The resulting logic circuit obtained when both inputs of NOR and NAND gates are connected together is। ठीक है। देखो, पहली बात ये जो है, ये तो मैं एग्जाम में पेपर सॉल्व कर लिया था कि मतलब ये एग्जाम का सोल्यूशन है मेरा किसी भी क्वेश्चन का, तो ये इग्नोर मारो। पेपर ऑफलाइन होता है यार, तो थोड़ा मतलब पेपर में ही सॉल्व किया था मैं सारी चीज, वहीं पे सॉल्व करना होता है, तो ये इग्नोर मारो। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द रिजल्टिंग लॉजिक सर्किट ऑब्टेन व्हेन बोथ इनपुट्स ऑफ नॉर एंड नैंड गेट्स आर कनेक्टेड टुगेदर इज। देखो, नॉर क्या होता है, नैंड क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है। तो नॉर गेट होता है, नॉर गेट का जो एक्सप्रेशन होता है नॉर का, नॉर मतलब और प्लस नॉट। तो ये हो गया तुम्हारा और इसके ऊपर नॉट लगा दो तो ये हो गया तुम्हारा नॉर। ठीक है, नॉर हो गया। नैंड होता है एंड प्लस नॉट, तो ये हो गया तुम्हारा एंड गेट और इसके ऊपर लगा दो नॉट। ठीक है। तो ये नॉर का एक्सप्रेशन होता है और ये नैंड का होता है, बुलियन अलजेब्रा जो होता है। ठीक है। अब बोल रहा है द रिजल्टिंग लॉजिक सर्किट ऑब्टेन्ड व्हेन बोथ इनपुट्स ऑफ नॉर एंड नैंड गेट्स आर कनेक्टेड टुगेदर इज। देखो, जो नॉर का डायग्राम बनता है ऐसे बनता है जनरली। ठीक है, ये नॉर होता है और ये होता है नैंड तुम्हारा। ठीक है। अब ये मान लो ए है और ये बी है, अब ये है और ये बी है। अब बोल रहा है कि द रिजल्टिंग लॉजिक सर्किट ऑब्टेन विथ व्हेन बोथ इनपुट्स ऑफ नॉर एंड नैंड गेट्स आर कनेक्टेड टुगेदर। यदि दोनों को ऐड कर देते हो, मतलब ए और बी की वैल्यू सेम हो गई, यहाँ पे जो यहाँ पे सिग्नल पास होगा वो यहाँ पे होगा, तो यहाँ पे बोल रहा है कि यदि ए की वैल्यू बी के बराबर हो जाती है, ए इज इक्वल टू बी, इफ ए इज इक्वल टू बी, तो रिजल्टिंग जो गेट बनेगा वो कौन सा बनेगा। तो यदि ए की जगह बी पुट करोगे तो ये हो जाएगा ए प्लस ए, या मतलब कुछ भी पुट कर लो। तो ए और ए प्लस करोगे तो तुम एक आइडेंटिटी होती है कि यदि सेम को सेम ऐड करोगे तो वही वैल्यू होगी ए, तो ये हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट। और यहाँ पे भी सेम ए इंटू ए ही होगा और इसकी वैल्यू हो जाएगी ए कॉम्प्लीमेंट। तो ओवरऑल जो सर्किट होगा दोनों को ऐड करने पे वो कौन सा सर्किट बनेगा, कौन सा लॉजिक सर्किट बनेगा, नॉट का बनेगा। ठीक है। देखो, ए प्लस ए की वैल्यू ए कैसी आई, सॉल्व करके देख लो। जीरो जीरो पुट करोगे तो जीरो आएगा। ठीक है। वन वन पुट करोगे तो वन ही आएगा, सेम आएगा। तो ऐसा होता है। तो देखो ये क्वेश्चन कितना बेसिक था। तो जो लोग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स कर लिए होंगे ना, उनको तो बन ही जाएगा यार, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत। ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन मैं देखते ही टिक कर दिया था यार, 10 सेकंड भी नहीं लगे थे इसको करने में। सेकेंड क्वेश्चन अपना, द लॉजिकल ऑपरेशन ऑफ द फॉलोइंग सर्किट इज। ये सर्किट दिया हुआ है, इसका लॉजिकल ऑपरेशन कौन से गेट के इक्विवेलेंट है ये बताना है। ठीक है। तो यदि तुम यहाँ से देखोगे, यहाँ से ए पास हो रहा है, यहाँ से भी ए पास हो रहा है, यहाँ पे नॉट लगा है, तो ये तुम्हें पता होना चाहिए कि यहाँ पे हो जाएगा ए नॉट। और यहाँ पे बी पास हो रहा है बी, तो यहाँ पे नॉट लगा हुआ तो ये हो जाएगा बी नॉट। ठीक है। और यहाँ पे ये कौन सा गेट है, नैंड गेट। तो नैंड गेट अभी अभी देखा हमने, नैंड गेट का एक्सप्रेशन क्या होता है, ए बी का कॉम्प्लीमेंट। यदि यहाँ पे दो इनपुट ए और बी हैं और ये ऐसा लगा हुआ है, तो जो एक्सप्रेशन होता है नैंड का वो होता है ए बी का कॉम्प्लीमेंट, ए बी का होल कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पे ये देखो, ये पूरा तुम्हारा एक नैंड गेट बन रहा है। तो बाई की वैल्यू क्या होगी, बाई की वैल्यू, बाई पे इनपुट क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट, तो ए कॉम्प्लीमेंट और उसका और एक दूसरा जो इनपुट है वो क्या है, बी कॉम्प्लीमेंट, लेकिन होल कॉम्प्लीमेंट होता है। कैसे, देखो, यदि यहाँ पे तुम्हारा मान लो ये एक्स है और ये बाई है, नहीं एक्स बाई मतलब बाई, ये मान लो पी है ये क्यू है, तो बाई की वैल्यू क्या होगी, पी कॉम्प्लीमेंट
पी क्यू का होल कॉम्प्लीमेंट, लेकिन पी की वैल्यू क्या है यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट और क्यू की वैल्यू क्या है बी कॉम्प्लीमेंट, इसका हो जाएगा होल कॉम्प्लीमेंट, दैट्स इट, दैट इज। अब डी मॉर्गन लॉ बोलता है यदि ये ऐसा लिखा है तो इसको ऐसा भी लिख सकते हो, ए प्लस बी का होल कॉम्प्लीमेंट, इस वाली चीज को ऐसा लिख सकते हो और ये दोनों नॉट कट जाएंगे एक दूसरे से, ये जाएगा ए प्लस बी। तो बाई क्या हो गया ए प्लस बी, ए प्लस बी मतलब और गेट, तो ये हो गया तुम्हारा और गेट। ये भी क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन था, तो ये क्वेश्चन 20 सेकंड लेने वाला क्वेश्चन था, ये भी एक बेसिक क्वेश्चन ही है, तो ये भी मेरा सही था। ठीक है, तो पहले खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो, बहुत बेसिक बेसिक क्वेश्चन आए थे यार इसरो में तो। ठीक है, इसीलिए विदाउट पढ़े भी काफी लोग एग्जाम क्लियर कर लिए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द लॉजिक सर्किट दैट प्रोवाइड्स अ लो इनपुट। ठीक है, एक लॉजिक सर्किट है दैट प्रोवाइड्स अ लो इनपुट, लो आउटपुट, ओके, प्रोवाइड्स अ लो आउटपुट, आउटपुट को मैं बाई अगर लिखता हूँ तो बाई की वैल्यू लो, लो मीन्स होता है 0। ठीक है, when both inputs are high और both inputs are low, तो बोलता है कि a की वैल्यू यदि मैं 1 रखता हूँ और b की वैल्यू 1 रखता हूँ, हाई मतलब 1, हाई मतलब 1, तो आउटपुट क्या आता है, बाई कितना आता है 0। यदि a की वैल्यू 0 रखता हूँ और b की वैल्यू 0 रखता हूँ, तब भी बाई की वैल्यू कितनी आती है 0। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि जब दोनों इनपुट सेम है, ऐसा बोल रहा है, सेम इनपुट पे आउटपुट 0 आता है। ठीक है, सेम इनपुट पे यदि आउटपुट 0 होता है तो कौन सा गेट होगा। ठीक है, तो यदि तुम्हें नहीं पता मैं डायरेक्ट बता देता हूँ कि जो जॉर गेट होता है, एक्सॉर गेट होता है, वो होता है इक्वलिटी सॉरी इनइक्वलिटी डिटेक्टर, मतलब इनइक्वल आउटपुट क्या होता है, 1 आउटपुट देता है। और जिसको ये चीज नहीं आता तो डायरेक्ट कर लो ना, एंड गेट होता है ए बी। ठीक है, और नैंड गेट क्या होता है ए बी का होल कॉम्प्लीमेंट, और एक्सनॉर गेट क्या होता है ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए बी, और ये क्या होता है ए कॉम्प्लीमेंट बी प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पे वैल्यूज पुट कर लो, यदि तुम यहाँ पे 1 1 पुट करोगे तो आउटपुट कितना आएगा 1 आएगा, तो नैंड गेट एंड गेट तो कैंसिल हो गया। यहाँ पे यदि तुम इनपुट 0 0 पुट करोगे तो ये 0 0 का होल कॉम्प्लीमेंट 1 आ जाएगा, तो ये भी कैंसिल हो गया। ऐसे इसमें भी पुट कर लो 1 1, तो यहाँ पे भी 1 आ जाएगा। यहाँ पे तुम यदि 0 पुट करो, ये 1 1 पुट करोगे, जैसे मान लो ए की वैल्यू तुमने 1 पुट की तो 0 हो गया, बी की वैल्यू पुट की तो 1 हो गया, प्लस ए की वैल्यू 1 पुट की प्लस बी की वैल्यू 0 पुट की, तो ये हो जाएगा 0। सेम यहाँ पे 0 पुट करोगे तो एक 0 तो बना ही देगा, तो 0 प्लस 0 कितना हो जाएगा 0, तो ये हो जाएगा एक्सॉर गेट। तो ये थोड़ा सा मतलब इजी क्वेश्चन बोल सकते हो, ये 30 सेकंड वाला लेने वाला टाइम है, जिसको डायरेक्ट याद है तो डायरेक्ट कर सकता है। तो ये तीनों क्वेश्चन मेरे सही थे यार, तो बहुत ही मतलब आसान है, देख सकते हो पेपर। पहले आप खुद से ट्राई करो कोशिश करने की, मतलब सॉल्व करने की, फिर उसके बाद ट्राई करना सोल्यूशन देखने का। अगला क्वेश्चन देखते हैं यार, विच ऑफ द फ्लोइंग डेफिनेशंस इज ट्रू। ठीक है, डेफिनेशन कौन सी ट्रू है ये पूछ रहा है क्वेश्चन। तो 3 डेफिनेशन दी हुई है, 3 1 2 एंड 3। A digital multiplexer takes one input from many inputs and outputs the selected one। ठीक है, तो पहले मल्टीप्लेक्सर देखो कैसे होता है। जैसे यहाँ पे मल्टीप्लेक्सर होता है तो कुछ यहाँ पे इनपुट्स लाइन होगी, मान लो यहाँ पे 4 इनपुट्स लाइन है, यहाँ पे 2 सेलेक्ट लाइन होगी और यहाँ पे एक आउटपुट होगा, ऐसे होता है तुम्हारा मल्टीप्लेक्सर। तो बोल रहा है डिजिटल मल्टीप्लेक्सर टेक्स वन इनपुट फ्रॉम मेनी इनपुट्स, तो इसमें ये हो गए तुम्हारे मेनी इनपुट्स, मेनी इनपुट्स हो गए। टेक्स वन इनपुट मतलब इनमें से कोई एक इनपुट सेलेक्ट करेगा एंड आउटपुट्स द सेलेक्टेड वन। ठीक है, तो यहाँ पे सेलेक्ट लाइन से सेलेक्ट करोगे, जैसे मान लो यहाँ पे सेलेक्ट लाइन की वैल्यू मैं 0 0 दे देता हूँ और 0 0 और 0 1 1 0 और 1 1। ठीक है, सेलेक्ट लाइन, और बोल देता हूँ कि जब 0 0 सेलेक्ट करो तो इस वाले को पकड़ना है, और जब 1 1 सेलेक्ट करो तो इसको पकड़ना है, और 1 0 सेलेक्ट करो तो इसको पकड़ना है, और 1 1 करो तो इसको पकड़ना है। तो ये ऑप्शन क्या बोल रहा है, सही बोल रहा है कि सेलेक्टेड वन पे एक आउटपुट होता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन तुम्हारा क्या है, ट्रू है। डायरेक्ट डेफिनेशन दी हुई है मल्टीप्लेक्सर की। ठीक है, अब ये बोल रहा है 4 सेलेक्ट लाइंस आर रिक्वायर्ड फॉर 1 to 16 डीमल्टीप्लेक्सर। ओके, 4 सेलेक्ट लाइन, यस। देखो क्या होता है डीमल्टीप्लेक्सर, यहाँ पे एक आउटपुट होगा और यहाँ पे 16 क्या हो जाएंगी तुम्हारी, बोल एक इनपुट होगा 16 क्या हो जाएंगी आउटपुट। तो इसमें सेलेक्ट करने के लिए 16 में से सेलेक्ट करने के लिए तुम्हें 4 क्या लगेंगी, सेलेक्ट लाइंस लगेंगी, दैट इज ऑल्सो ट्रू। ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। ठीक है, अगर यहाँ पे तुम्हें 1:n डीमल्टीप्लेक्सर होता है तो आंसर होता है log n। ठीक है, log n बेस 2। 8 और गेट्स आर रिक्वायर्ड टू इम्प्लीमेंट एनी ऑक्टल टू बाइनरी इनकोडर। 8 और गेट गलत, यहाँ पे 3 और गेट लगते हैं डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड, ये गलत है, तो ऑप्शन कौन सा सही है, 1 और 2। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब बोल सकते हो ये मीडियम का लेवल का था, क्योंकि ये वाला ऑप्शन मतलब थोड़ा सा एलिमिनेट करना कठिन था, बट ऑप्शन से तुम देख सकते हो कि एलिमिनेट किया जा सकता है। यदि तुमसे पहला दूसरा सही हो सकता है तो एलिमिनेट कर सकते थे तीसरा आंसर। ठीक है,
अब अगला क्वेश्चन है 71 वाला, द टाइम डिले ऑब्टेन थ्रू इन 8-bit सीरियल रजिस्टर, ओके सीरियल रजिस्टर विथ 400 मेगाहर्ट्ज क्लॉक इज। तो क्लॉक रेट दिया हुआ है, क्लॉक रेट कितना दिया हुआ है 400 मेगाहर्ट्ज। तो हम यहाँ पे पीरियड निकाल सकते हैं या टाइम निकाल सकते हैं। टाइम पीरियड 1/400 मेगाहर्ट्ज हो जाएगा। टाइम जो होता है फ्रीक्वेंसी के अपोजिट होता है, ये हो जाएगा 1/400 इंटू 10⁶। ठीक है, हर्ट्ज में कन्वर्ट करोगे तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1/4 इंटू 10⁸, 1/4 इंटू 10⁸ लिख सकता हूँ। ठीक है, ये हो जाएगा तुम्हारा, अगर 10 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 10⁹, ये हो जाएगा 2.5 बाई 10⁹, और इसको मैं लिख सकता हूँ नैनो सेकेंड, तो ये हो जाएगा 2.5 नैनो सेकेंड। तो हमारा जो टाइम आया वो कितना आया 2.5 नैनो सेकेंड आया, 2.5 नैनो सेकेंड आया। अब बोल रहा है क्या अच्छा मैंने 2.5 नैनो सेकेंड लगाया था, ये ऑप्शन आंसर गलत है, इसका 20 माइक्रो सेकेंड ऑप्शन है। लेकिन यहाँ पे बिट भी दिया है ना 8-bit सीरियल, तो एक बिट को जाने के लिए कितना लगेगा 2.5 नैनो सेकेंड। 8 बिट ऐसे जाएंगे सीरियल, मतलब एक लाइन लाइन, तो कितना टाइम लगेगा 2.5 इंटू 8 दैट इज 20 नैनो सेकेंड। ठीक है, पैरेलल में 2.5 नैनो सेकेंड लगता है, लेकिन सीरियल रजिस्टर में कितना लग रहा है 20 नैनो सेकेंड। ठीक है, तो इसका आंसर है 20 नैनो सेकेंड। ये मेरा क्वेश्चन गलत हो गया था। ठीक है, तो ये देख लो सोल्यूशन इसका ऐसे है। अगला क्वेश्चन, द रिजल्टिंग लॉजिक सर्किट ऑब्टेन व्हेन इन बोथ इनपुट्स नॉर इन नैंड गेट्स आर कनेक्टेड टुगेदर इज। अच्छा ये तो क्वेश्चन हो चुका, ये स्टार्टिंग में था ना क्वेश्चन, ये 29 वाला ये क्वेश्चन हाँ हो चुका है। ठीक है, तो 5 क्वेश्चन हुए ना, एक क्वेश्चन कौन सा मिसिंग है, लेट मी चेक पेपर। अच्छा हाँ एक क्वेश्चन और था, क्वेश्चन नंबर जो 6 था, 6 क्वेश्चन है ना, ये था अ फुल एडर सर्किट रिक्वायर्स, ऐसा क्वेश्चन था। और फिर ऑप्शन थे 2 इनपुट और 2 आउटपुट, बी ऑप्शन था 2 इनपुट 3 आउटपुट, और सी ऑप्शन था 3 इनपुट एंड 2 आउटपुट, और डी ऑप्शन था 3 इनपुट एंड 1 आउटपुट। ठीक है, चलो तो देखो यार, फुल एडर सर्किट जो होता है, फुल एडर सर्किट एक ऐसा सर्किट होता है जो 2 इनपुट लेता है ए और बी, और एक कैरी लेता है यहाँ पे कैरी, तो 3 इनपुट हो गए, तो 3 इनपुट वाले आंसर सही होंगे यहाँ पे अपने। ठीक है, फुल एडर जिसने पढ़ा जानते होंगे, सी और डी सही हो सकते हैं अभी। ठीक है, और जो आउटपुट होता है ना, आउटपुट देते हैं सम और एक देते हैं कैरी, तो 2 आउटपुट देते हैं, तो 3 इनपुट 2 आउटपुट खत्म। सी बेसिक क्वेश्चन, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में 6 में से मेरे 5 क्वेश्चन सही थे और एक गलत था। ठीक है, वो वाला तो तुम देख सकते हो कितना इजी पेपर आता है इसरो का। तो यदि तुम गेट की तैयारी करते हो तो इसरो का बिल्कुल पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी तुम्हें। ठीक है, तो होप ये वीडियो तुम्हें अच्छा लगा हो। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का ये पेपर हो चुका है सॉल्व, और आगे हम सॉल्व करेंगे अगला इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का पेपर। ठीक है, तो डेटा स्ट्रक्चर, टीओसी, एल्गोरिथम और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स हो चुका है, जाके देख लो सारी वीडियोस। ठीक है, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में यार, और उसके पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सोल्यूशन देख लो सारे, खुद से सॉल्व करो, पेपर के लिए ग्रुप ज्वाइन कर लो यार।